हेलो हेलो which sounds better? Great. So परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य प्रवर श्री रामलाल जी मुनि साहब के चरणों में सत्संग वंदन बारंबार। जय जिनेन्द्र श्रीमती और श्रीमान। तो आज का विषय करते हैं हम ज्ञान, पब्लिक स्पीकिंग एंड इफेक्टिव नेटवर्किंग। इस विषय पे करेंगे हम ज्ञान का आदान और प्रदान। आपका स्वागत है आदरणीय उपस्थित मेहमान। तो चलिए संग का करते हैं गुणगान, जिसने बनाई है ये मंजिल मिलकर हम सबके लिए आसान। तो लेट्स स्टार्ट। And it's an absolute honor for me to stand before you and addressing such an esteemed audience, like professionals from distinguishing backgrounds, as well as some are CAs, some are CS, and many more. Today I come to know when we'll go on effective networking round. Right. So as I begin, I would like to share a quote from Ralph. He said that speech is power. Power to convey, power to conflict, power to solve, power to persuade. So it's encapsulate the essence of networking as well as communication. So the public speaking is an art form. It is not a task. It is an art to convey your thoughts, to articulate your ideas as well as connect with people in profound way. So today I am not here as an expert. I am only a passionate advocate of public speaking. So today we will come to know how important it is as a professional, as to see our career advancement, leadership, as well as many more things. Today, public speaking is not only about a speaker is saying something and maybe many people around us are just listening. If you have to give your presentation, if you have to communicate with people, if you have to amplify your network, you need communication skill and public speaking. So let's embark the journey of public speaking together, because together we can go ahead and brighten our future ourselves as well as coming generations. So let's start. But one thing before starting, I would like to share with you that we both are not complete. Every public speaker is once a nervous beginner. मेरे साथ भी ये जर्नी हुई थी, इसलिए आज मैं कुछ लाइंस कहूंगी, उसे आप कंप्लीट करेंगे और आपके कुछ सवाल होंगे, उसे मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। सो फर्स्ट लाइन आई विल से, उसे पूरा आप करेंगे, एंड विच इज चमक रहे हैं भानु समाना, चमक रहे हैं भानु समाना। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग इट। जिंदगी की यही रीत है, so there is will, there is thank you so much। हमारा कनेक्शन है और हमारी ये जर्नी काफी अच्छी रहेगी। So let's start। तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि पब्लिक स्पीकिंग में 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले जो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचीवर्स। सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं जो बनना तो चाहते हैं लेकिन पेन नहीं लेना चाहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? ड्रीमर, क्योंकि सिर्फ सपने देखने वाले इंसान सपने ही देखते हैं, पेन लेने के लिए तो एक्शन लेना पड़ता है। थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो कुछ सोचते भी नहीं है, बस कर गुजरते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एनीवन? मिरेकल्स। यस। तो आप लोगों ने अरुणिमा सीमा की स्टोरी सुनी होगी। तो once she met an accident and after that उसने एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो वो उनका पैशन
नहीं था, शुरू से नहीं कह सकती, बट एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं, ये बात थी। तो ये 3 लोग बड़े अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हैं, लेकिन देते किसको है? वो चौथी कैटेगरी है जो अच्छे स्पीकर सोचते हैं कि बनेंगे और बनने की कोशिश भी करते हैं। सो आज हम सब यहाँ पे शायद उसी कैटेगरी में हैं कि हम सब सोचते हैं और बन भी सकते हैं। तो आपको मैं एक स्टोरी से इसे कनेक्ट करना चाहूंगी। आप सब ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो ऊंचाई देखी होगी। कितने लोगों ने देखी है ऊंचाई? कितने लोगों ने देखी है? सर कौन कौन सी हिल्स से देखी है? शिखर जी की चढ़ाई की होगी आप लोगों ने। माउंट आबू, दैट्स ग्रेट। पालीताना, गिरनार जी। अभी काउंटिंग हम करेंगे तो मुझे लगता है 10 यही बच जाएगी। So let's stop here. Anyways, तो ऊंचाई मूवी की बात कर रही थी जिसमें ट्रैकिंग की कहानी बताई गई है। मैंने हालांकि नहीं देखी है मूवी, इट्स माय ओन स्टोरी, सो आई शेयर विथ यू कि जब भी आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहेंगे तो 4 लोग आपको, जो मैंने बताया कैटेगरी, वो रहते हैं। एक लेने वाला, बाकी देने वाले। तो ऐसे ही आपने एक मूवी देखी थी क्रिश, बड़ा सीधा साधा इनोसेंट सा बंदा था और उसे मिल जाता है जादू। तो एक एलियन आता है उसके पास और कहता है कि तुम ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा पैकेट है तुम्हारे लिए। और इस पैकेट की खास बात मालूम है क्या है? कि ये इनविजिबल टू ऑल, कोई इसे देख नहीं सकता। इनफैक्ट तुम भी नहीं देख सकते जब तक कि तुम देखना ना चाहो। वो पैकेट उसने ले लिया, थैंक यू बोला, जादू जी चले गए। उसके बाद कुछ अचीवर्स से उनकी मुलाकात हुई। तो अचीवर्स क्या शेयर करते हैं? व्हाट दे शेयर? कोई नया इंसान जो क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है उससे वो क्या शेयर करेंगे? दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि हमने ऐसा किया था, हमने ये देखा था, हमने बहुत बार चढ़ाई की है। सो दे विल शेयर अकॉर्डिंग टू द एडवाइसेस, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस। तो काफी चीजों की लिस्ट बन जाती है। तो क्लाइंबर ने वो चीजें बैग में डाल ली। उसके बाद उसे वो इंसान मिलता है जो सिर्फ सपने देखता है कि मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक पे उठूंगा, लेकिन अलार्म बजते ही बंद कर दिया जाता है। तो वो हर दिन अपनी अलमीरा, अपनी वार्डरोब में ड्रेसिंग, शूज, हर ब्रांड का कुछ ना कुछ नया चीज जो उसे मोटिवेट करे कलेक्ट करता है। लेकिन जर्नी के लिए तो एक्शन लेने पड़ते हैं। तो वो बंदा आपसे क्या शेयर करेगा? चीजों के बारे में कि शूज ले लेना, ओवर जैकेट ले लेना, ट्रैकिंग सूट लेना, ये करना, वो करना। तो उसकी भी लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। तो उस क्लाइंबर ने वो चीजें भी अपनी बैग में डाल ली। अब तीसरी कैटेगरी मैंने कहा था अरुणिमा, कि जो कमिटमेंट करते हैं और कर गुजरते हैं, चाहे उनका सपना हो या ना हो। तो वो चीज क्या शेयर करेंगे क्लाइंबर के साथ? देयर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट नहीं कर दी, अचीवमेंट कुछ नहीं, वो उनको एक्सपीरियंस जो हुआ, वहां पहुंच के जो फील हुआ, ऑफ कोर्स वो भी शेयर करेंगे। लेकिन स्ट्रगल्स देयर, यस दैट आई वांट टू लिसन। यस, जो स्ट्रगल और चैलेंजेस उनके जिंदगी की खास बात होती कि मेरे पास पैर नहीं था, मेरा हर मूवमेंट ऐसा था जैसे एक एक सांस गिन के मैं चल रही थी। सो यू कैन फील द चैलेंजेस, you can find out how unfavorable situation was, but still they did it. So they will share their knowledge according to their challenges. तो उन्होंने भी एक लिस्ट बना के उन्हें दे दी और उसमें वो चीजें बैग में डाल दी। अब मुश्किल हो गया चढ़ाई करना। बैग इतनी भारी, इतनी सारी एडवाइसेस, इतनी चीजें करने को, इतनी चीज संभालने को, how we can climb? Yes, तो हमारे साथ भी यही होता है। एज ए पब्लिक स्पीकर आप कुछ करना चाहोगे तो ये 3 लोग आपके पास पहले ही आएंगे। पहला बंदा जो अचीवर है वो कहेगा, सर और मैम आपको ये स्किल पढ़नी है, ये स्किल सीखनी है, बिकॉज वी आर अचीवर, वी नो हाउ स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बंदा आएगा, कहेगा चीजों की लिस्ट बनाइए।
एक वाइब आनी जरूरी है, एक फील आना जरूरी है व्हेन यू जस्ट डू द मॉर्निंग वॉक और द क्लाइंबिंग। तो वो चीज आपको भी मिलेगी। लोग कहेंगे पब्लिक स्पीकर के लिए ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका माइक इधर होना चाहिए, आपका पोस्चर ये होना चाहिए, आपका जेस्चर ऐसा होना चाहिए। सो दे ग्राउंड लेवल की सारी अपनी एडवाइजेस शेयर करेंगे। और तीसरी कैटेगरी के लोग तो मतलब क्या कहूँ, उनके पास शेयर करने को इतने चैलेंजेस आते हैं तो वो अपने चैलेंजेस की लिस्ट आपको बताएंगे कि व्हेन यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर यू विल फेस दीज काइंड ऑफ द चैलेंजेस। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन सी चैलेंजेस हम फेस करते हैं और हम और आप मिलकर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार स्क्रीन पे अगर आ सकती है पीपीटी। 2 मिनट लगेंगे, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तब तक हम नेटवर्क को ही डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव एन आइडिया, यू हैव रिसोर्सेज, you have team, you have technology, what next thing you need? Action. Yes, more the answers I want, please. Execution and goal oriented leadership, goal oriented बहुत जरूरी है, but not right answer, please. Right group of people, very close. Any answer? Networking. वेरी करेक्ट आंसर सर। वर्षा जी एक गिफ्ट उन्हें मेरी तरफ से दीजिएगा। यस, सो वाईफाई का कनेक्शन जब तक अच्छा नहीं हो यू कैन नॉट कनेक्ट विद द पीपल, और वो नहीं होता है तो सारी चीजें रुक जाती है। सर्वाइवल इन अ वन डे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट विदाउट नेटवर्क। सो हाउ यू कैन इमेजिन दैट विदाउट नेटवर्किंग यू कैन सर्वाइव इन योर बिजनेस, योर प्रोफेशन, at the work area you are into? So network is very important. Now the next question is this: what is the difference between networking and relationship building? मुझे आंसर चाहिए, हम यहाँ आदान प्रदान करने आए हैं। network is technical, यहाँ नहीं चलेगा मेरा ज्ञान, यहाँ करना है ज्ञान का आदान और प्रदान। Yes. networking is between Things are done collectively. एक please you can have this. When things are done collectively to achieve a common goal. When things are Done collectively to achieve a common goal. common goal, that is For network. networking. Okay, very good, thank you, great can attempt. you have the two terms again? Networking versus relationship building. Okay. In relationship building, we need two humans or people to combine and make a goal. And in networking, it's technical term में कह सकते हैं मैम, जैसे टेक्निक्स ये यूज हो रही है, इसमें ह्यूमन का पार्टिसिपेशन इतना नहीं चाहिए। आई थिंक ह्यूमन पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए? चाहिए। नो मैम, जैसे ये नेटवर्किंग है ये टेक्निकली होता है। ऐसा कि हमें कोई जानते हैं, बस एक नॉन है, और रिलेशनशिप में दोनों ओर से रिलेशनशिप मेंटेन है। Yes, please. कह दो ना, what is networking? नेटवर्किंग जो है, Yes. नेटवर्किंग जो है उसमें अगर एक चीज ऐड ऑन हो जाए, पर्सनल बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप जो ऐड ऑन जा रहा है तो वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। और दोनों ही चीजों में डिमांड एंड सप्लाई है। इधर मेरी कुछ डिमांड इन द सेंस मतलब मार्केट वाली नहीं, दोनों साइड से जो मेंटेन होता है वो रिलेशनशिप हो गया। नेटवर्किंग लोग हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। Very good. It's one of the factor. So networking, you can exchange cards. After that, you can rack up, you can collect. Never you see whom you met, right? You can go to CII, you go to BNI, and one more platform which we have launched is called Google. Yes. हर दिशा, हर शहर, हर नगर, पाना है, आना है, करना है गुफ्तगू। So yes, Guftgoo is a platform which we have launched for networking as well as relationship building. It's a platform where you can exchange your ideas, exchange your expertise, experience as well as referrals. So you are very much right, ma'am.
right? Of रिलेशनशिप course. मेंटेन नहीं हुआ है। Of course. Right now, networking is the first step to build relations. Firstly, you have to exchange your introduction. But what connects you and how far you can take up the open-ended question with the people to know them more and better ways, that is called relationship building. So in a hall, I can sell something, I can sign in contract for one time. But in relationship building, it's a long-term vision. You have to support unconditionally people, you have to help them, you have to know them, you have to connect emotionally with them to build relations. Bonding is Yes, this is a bonding which you have to maintain. So you are right. So this is the difference, and we all are working on networking, but networking works when you work on your relationship building. So if slide is available, so we can move to first public speaking, then we will discuss networking more. Or if it is not ready, then we can have an activity of networking. So are you ready? go for the activity. Yeah, for the activity. तो वर्षा जी से मैं शुरू करती हूँ. वर्षा जी को मैं बहुत नहीं जानती हूँ. First time we are meeting, but what I observed about her is that she is very hardworking. She is very good in organization, as well she has a smiling face. So अगर हर्ष जय जय हम कर सकते हैं, और अगर तालियां यहाँ अलाउड है तो we can do that also. जय जय. So वर्षा जी, आपके पास जो बैठे हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? We also met today only. Yes, so you can appreciate him, जैसे मैंने आपको appreciate किया. So, as I see him, he's a very proactive and very extrovert and enthu about everything. And हमारी actual मुलाकात ऐसी हुई कि बहुत late आए morning में, तो इतना late नहीं चलेगा. So he is a late comer. वर्षा जी कह रही, मैं नहीं कह रही. And he might be the one who will be snoozing off the alarm. Okay. Great. So sir, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा. अच्छा फील हो रहा है. पहली बार मैं मिल रहा हूँ मैम से, और आप यहाँ पूरे क्राउड में किसी से पहली बार मिले हो? सभी से. सभी से. So you can appreciate the person next to you. ये सर सोचना पड़ेगा. नहीं, मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे टेबल पे मिले मुझे, Yes. मिलते ही जैसे कहते हैं ना कॉमन फ्रेंडली नेचर है, मिलते ही लगा ही नहीं पहली बार मिला. इतनी बातें कर ली. He is a great, मतलब बहुत ज्यादा, you know. आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या सर मैं क्या दूँ इसे? पहले वाले Anyways, thank you. पहले वाले सेशंस में बैठे थे. Yes. इनका सीधा कॉल था कि मैं नीमच से हूँ, आपको सब आराम से हुआ ना, आप रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, दैट थिंग शोज के ये मतलब जो Concern. ये सब Yes. अपने लिए नहीं सोचे, अपने Right. संघ के बारे में, अपने सिटी के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने गुरु के बारे में. इनका वेरी फ्रेंडली एकदम सीधा नेचर है, और Right. ये पूछना या फॉर्मेलिटी करना क्या है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर है, ये चीज है. क्या बात है. मतलब एक दिन की मुलाकात में इतनी तारीफें हो सकती है, मेरे लिए भी ये सोचना है. मतलब it's a great thing, great job you have done. आपका इंट्रो सुन के ही लगा था कि मतलब चलेगा आज तो 10 मिनट. इसलिए 12 बोल दिया मैंने. दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. ये आवाज फिर आपकी आवाज सुनी, फिर आपके थॉट सुने, तो हो गया. बात बात की. हाँ. चलिए, अप्रिशिएशन मुझे भी मिल रही है. सो द फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो यू गेट रिटर्न वेरी लार्ज अमाउंट. तो ये टेक्निक है टू बी कनेक्टेड विद द पीपल. आपको किसी की भी बात अच्छी लगती है, लुक्स अच्छे लगते हैं, शर्ट अच्छी लगती है, एनीथिंग, द फर्स्ट मीटिंग यू आर हैविंग विद द पीपल, यू कैन गिव कॉम्प्लीमेंट्स. सो हियर यू कनेक्ट विद द पीपल. सर, आपकी हॉबीज क्या है? हाँ सर, आपसे पूछिए. जी, आई वुड लाइक टू नो. माइक बहुत ज्यादा है भैया, इको कम कर दो. इको माइक में थोड़ा. मैं वैसे ही बताता हूँ, म्यूजिक सुनना और थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह खेलना, और बस इसी का. म्यूजिक सुनना पसंद है. और कितने लोगों को पसंद है यहाँ? Sometimes. तो इतने लोग आपके नेटवर्क में हैं जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हो, who has same interest which you have.
So this is the next point, you connect with the people, knowing the similar habits. The third category of networking, जहाँ पे हम कहते हैं कि अभी आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है कि चंद्रयान जो गया है चांद पे, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन वो चांद पे कब लैंड कर रहे हैं? 13 अगस्त। तेरह अगस्त, मेरे नॉलेज पे 24 है, 24 is right. 23rd 24 है, यस। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन, गैदर करेक्ट इंफॉर्मेशन बिफोर कीप अ मीटिंग विद पीपल दैट इम्प्रेस, और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है, यस। तो चंद्रयान में आपको मालूम है कि चांद पे जितने दिन वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, वो अर्थ के कितने डेज के इक्वल होगा? ग्रेट सर, आपके लिए भी डेयरी मिल्क। यस। सो कैसा लग रहा है आंसर देके आपको? कैसा लग रहा है ये सही आंसर जब होता है तो? कॉन्फिडेंस, यस। ओके, सो 3 पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चंद्रयान यहाँ से गया है। द फर्स्ट इज प्रपल्शन, सेकेंड इज लैंडर, थर्ड इज रोवर। प्रपल्शन मीन्स फोर्स। तो अगर आपको जो क्लाइंटेज चाहिए, जिसे आप अपना ड्रीम क्लाइंट समझते हो, जिससे कनेक्ट करना चाहते हो, अपनी पूरी फोर्स उसकी तरफ लगाओ। आधे अधूरे अटेम्प्ट काम नहीं करते हैं, और ये जो चलता एटीट्यूड है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। सो अपनी फोर्स, जैसे वो पृथ्वी से दूर और चांद के पास जाने में अपनी फोर्स लगा रहा है, सेम वे वी हैव टू डू विथ आवर क्लाइंट्स। द सेकेंड थिंग, लैंडर। कभी भी अपने क्लाइंट या कस्टमर के माइंड में सॉफ्ट लैंडिंग करनी बहुत जरूरी है। चंद्रयान 2 में यही चीज मिस हो गई थी, और उसका पे हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में करना पड़ रहा है। सो सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स कस्टमर को सॉफ्टली उसके इंटरेस्ट, उनके इमोशंस, उनके रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके अप्रोच करिए। एंड थर्ड थिंग, रोवर, जो वहां जाके इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो वी हैव टू कलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट एंड कस्टमर। सो दिस बिल्ड रिलेशनशिप्स, दिस makes you a super connector. So these are the few tips which I can share with you. अब ये कहते हैं कि etiquettes and manners होना बहुत जरूरी है नेटवर्किंग में। How many of you are agree with me? Etiquettes manners चाहिए या नहीं? जिन लोगों ने नहीं उठाया है, सर कुछ और भी है क्या? हमें भी वो बता दीजिए। Okay, great. तो अभी हम सब स्माइल कर रहे हैं, और यही स्माइल चाहिए टू लर्न द एटिकेट्स एंड मैनर्स। एक छोटा सा एक्रोनिम देख रही हूँ, जिसे भूलिएगा मत। सो स्माइल में जो एस है, वो है सिट इन साइलेंस। कभी भी अपने कस्टमर या क्लाइंट से, किसी से भी बात करें, तो सिट इन साइलेंस, पूरा फोकस पे रखिए। सेकेंड एम, विच स्टैंड्स फॉर मिरर बॉडी लैंग्वेज। Try to catch the body language, similarity you can use कि वो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी टोन, कौन सा पेस यूज कर रहा है, सेम you can use to connect with that person. Third thing is eye. Eye for eye contact. I know how it's possible. It's from me. Yes, intention. Your intention must be there. कि आपको उन्हें समझने के लिए वहां पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट लेटर एल। इसमें आपकी मास्टरी होनी बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन में अगर आपको मास्टरी करनी है, तो ये एल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सर, बट आपके लिए डेयरी मिल्क नहीं दूंगी। यस, लिसनिंग। और इसमें अगर आप मास्टर हो, तो यू कैन कनेक्ट विथ एनी ऑफ योर ड्रीम कनेक्ट। तो लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट लेटर इज यस, हियर वी स्टैंड फॉर आई कॉन्टैक्ट। बिकॉज हम सिर्फ वर्बली कम्युनिकेट
नहीं करते हैं. There are two type of communication. जहाँ मैं वर्बल होने की बात कर रही थी वहाँ आपका टोन था, पेस था, आर्टिकुलेशन थी. लेकिन अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो there are three things which is your eye contact, your body language, your facial expression. तो ये करेक्ट रखना मत भूलिएगा. So always keep smile when you connect with the people. So that is all about the networking. Let's move to the public speaking. Yes sir, ready? Yeah.